बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको आसान तरीन रेसिपी चाहिए चिकन बिरयानी की और वो भी बेहतरीन बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त टिप्स देने वाली हूँ और ख़ास राज रेस्टोरेंट वालों का आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जिसकी वजह से उनकी बिरयानी रेस्टोरेंट वालों की बिरयानी बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए आधा किलो प्याज हैं, इनको छीलने के बाद बारीक इनको काट लेना है। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन की पेस्ट तकरीबन डेढ़ चम्मच, और ये कूट के रख लेनी है सारी चीज़ें। और ये देखिए ये है टमाटर, बारीक स्लाइसेस में इनको काट लेना है, और लेमन को भी और सब्ज़ मिर्चों को, ये डेकोरेशन में काम आएगी। 1 कप दही जाएगी इसमें, 3 अदद अंडे डालूँगी उबाल के मैं इसमें, और सब्ज़ धनिया और पुदीना इसके पत्ते मोटे-मोटे काट लेने हैं। 1 साबुत नींबू मैंने रखा है और 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू थे, इनको काट लिया है मोटा-मोटा। 1 किलो चिकन है और ये है जी ख़ास मसाला जो मैंने ख़ुद से तैयार किया है। इसमें 6 से 7 अदद लौंग थे और 1 चम्मच काली मिर्च, 5 से 6 अदद पीस इसमें दालचीनी के थे, 2 तेज़पात थे और 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद छोटी इलायची। और ये सारी चीज़ों को कूट लेना है। और 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बाद में बताऊँगी, जिसकी वजह से इस मसाले में जान आती है। तो साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून वो भी इसमें शामिल किया और दरदरा कूट लिया। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कूटा, दरदरा सा कूटा है इसको। ठीक है? अब ये मसाला गया एक साइड पे। तो अब मैं चिकन की कुछ मैरिनेशन करती हूँ। तो फिर इस चिकन को जो है ना काफ़ी देर रेस्ट चाहिए, तो पहले इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। बिरयानी मसाला मैं इसमें डालूँगी। तो चलें एक खुला सा बर्तन लेना है और उसमें डालना है चिकन। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया दही और फिर ज़र्दा कलर। हस्बे पसंद मिकदार में आप ज़र्दा कलर डालेंगे। और हाथों से क्रश करके 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, इसके साथ बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और ये है 3 चम्मच के बराबर बिरयानी मसाला। जी, तो सब्ज़ मिर्चें जो हैं ये हाफ़ कटी हुई ये मैंने डाल देनी है, और हाफ़ अदरक लहसुन की पेस्ट इसमें शामिल कर दूँगी और हाफ़ कटे हुए टमाटर भी इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटर की आप पेस्ट भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये गरम मसाला जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये मैंने 1 चम्मच के बराबर इसमें शामिल कर दिया है, और नमक डाल दिया हस्बे ज़ायक़ा, और सुरख पिसी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएँगे। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसको मिक्स किया, इसमें डाल दिया चिकन, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर इसमें डाल दिए कटे हुए आलू और ये हैं 3 अंडे, इनको मैं एक साइड पे उबलने के लिए रख दूँगी। और इसको कर दिया मिक्स। मैरिनेशन अब इसकी हो गई चिकन की, 1 घंटे के लिए इसको मैंने ढक के रख दिया है। और पानी काफ़ी देर का उबल रहा था, इसमें मैंने डाल दिया साबुत ज़ीरा, सब्ज़ धनिया पुदीने के पत्ते, डेढ़ लीमू का इसमें जूस निकाल के वो डाल दिया, और वो लीमू के छिलके भी इसी में मैंने शामिल कर दिए, और तेज़पात जो है कूटा हुआ इसमें डाला है मैंने। इसके साथ इसका बड़ा टेस्ट जो है ना वो एनहांस होता है। तो ये देखिए फिर तेज़ उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिए चावल, और 3 बड़े चम्मच भर के मैंने इसमें नमक डाला है। तो ये नमक थोड़ा-सा मुझे कम लगा, फिर मैंने हाफ़ चम्मच और इसमें नमक शामिल कर दिया था। दरमियानी आँच पे इसको पकाऊँगी, और इसको मैं जो है इनको 90% तक मैं इनको गलाऊँगी चावलों को, और फिर मैंने एक स्ट्रेनर में इनको निकाल के एक साइड पे रख दिया। और दूसरी साइड पे फिर उसी कढ़ाई में मैंने ले लिया है जी घी, 1.5 कप। डेढ़ किलो चावल है, 1.5 कप मैंने घी डाला, और इसमें चुटकी भर नमक डाला, और प्याज डाल के इसको मैंने अच्छे से खूबसूरत से कलर आने तक फ्राई कर लिया। थोड़े से प्याज इसी तरह कढ़ाई में रहने देंगे, दूसरे सारे निकाल लेंगे। अदरक लहसुन की पेस्ट जो है ये इसमें शामिल कर देनी है। ठीक है, थोड़ी सी फ्राई करनी है, थोड़ी सी। तो फिर थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद ये जो मैंने मैरिनेशन की हुई थी चिकन की, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा जी, ये डाल दिया, और ये डाल दी मैंने सब्ज़ मिर्चें, टमाटर,
अब मैं इसको कवर करके ना इसको 5 से 6 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे मैंने इसको पका लिया है। और देखें ये माशाल्लाह फ्राई होने के करीब आ गया है, यानी कि घी से लैदा हो रहा है। और फ्राई किए हुए प्याज इसमें हाफ़ मैंने डाल दिए हैं, हाफ़ मैंने रखे हैं डेकोरेशन के लिए, जो जब दम देंगे बिरयानी को उस वक़्त इस्तेमाल होगा। 3 से 4 मिनट इसकी मैंने तेज़ आँच पे इसकी मैंने भुनाई की है। इसके बाद फिर इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। 1.5 गिलास पानी डालने के बाद जो कुटा हुआ गरम मसाला था वो शामिल कर दिया। और हाफ़ पानी खुशक हो जाए, हाफ़ रह जाए तो फिर जनाब इसमें लेमन के स्लाइस, टमाटर के स्लाइस और पुदीना धनिया कटा हुआ ये डाल दिया। और इसके ऊपर मैंने डाल दिए प्यारे-प्यारे से खिले हुए चावल। ये देखिए ये खिले हुए चावल किस तरह बनते हैं, इसकी ख़ास ट्रिक ये होती है कि या तो फिर आप इसमें 2 से ढाई चम्मच डालें सिरका उबलते हुए पानी में, या फिर लेमन का जूस डालें। इसके साथ कलर भी खिला हुआ आता है और चावल भी बड़े ज़बरदस्त खिले हुए बनते हैं। अच्छा जी, तो इनको तेज़ आँच पे ही पकाना है। अगर आप स्लो आँच पे, बिल्कुल स्लो आँच पे पकाएँगे तो उबालेंगे तो फिर ये इतने अच्छे नहीं खिलते, खिले-खिले नहीं बनते। ये भी इनकी एक ख़ास टिप होती है। तो लीजिए जी, ये है मैंने सारी डेकोरेशन कर दी, लेयर लगा दी और सारा जो फ्राई किए हुए प्याज़ और टमाटर कटे हुए और आलू उबले हुए कटे हुए और स्लाइस थे ये लेमन के, ये डाल दिए, सब्ज़ धनिया पुदीना डाल दिया और ये ज़र्दा कलर थोड़ा-सा ये मैंने ऊपर पानी में मिक्स करके डाल दिया। और घी जो मेल्ट किया हुआ 2 से ढाई चम्मच वो मैंने फैला के इसके ऊपर डाल दिया था। और इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। और इसके बाद माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये ज़बरदस्त रिज़ल्ट और इसका ख़ास मसाला जो है वो मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया था। जब दम दिया था ना उस वक़्त मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया था। और वो ख़ास मसाला ये है जो रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल करते हैं, बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। और वो मसाला ये है कि जावित्री और जायफ़ल ये लाज़मी डालते हैं। इसके बगैर बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो असल नहीं आता। ज़बरदस्त टेस्ट लाने के लिए आपने जावित्री और जायफ़ल जो है ना ये 1.5 चम्मच, 1.5 किलो चावल के लिए काफ़ी होगा। तो ये लाज़मी डालना, जब मसाले की बुनाई हो जाए, पानी डालें, उस वक़्त ऊपर डाल दें इसको। तो बेहतरीन खुशबूदार ज़बरदस्त बिरयानी तैयार है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त और सॉफ्टनेस है ये चिकन में, और जूसी और मज़े का स्पाइसी जो है ना चिकन भी तैयार हुआ और हमारी बिरयानी भी, और एक-एक चावल इसका माशाल्लाह से खिला हुआ है। किसी रेस्टोरेंट से कम इसका जायका नहीं था। सभी को बहुत पसंद आया। उम्मीद है आप भी इसको ट्राई करेंगे और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और ढेरों खुशियों से नवाज़े। ये देखिए ज़रा चिकन माशाल्लाह सॉफ्ट और स्पाइसी और ज़बरदस्त कुक हुआ है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।